जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Students, we are starting with the lecture number 10 of our correction series, and this starts from the rule number 47. It states that adverb always comes between auxiliary verb and main verb. So कहने का क्या मतलब हुआ कि जो adverb होता है वो auxiliary verb और main verb के दरमियान में आता है हमेशा. मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो कहलाता है, जो एक्शन वर्ब होता है मेन वर्ब वो होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो उस वर्ब की या उस एक्शन की असिस्टेंस कर रहा होता है, उस एक्शन को असिस्ट कर रहा होता है. तो जो एडवर्ब होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आएगा. ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. So you can say this that adverb will always come between main verb and the helping verb. एग्जाम्पल से देखिए, I have told him often to improve his handwriting is a wrong sentence. I have often told him to improve his handwriting is a right sentence. वजह क्या है कि often जो है वो है adverb. Often adverb of degree है. तो ये जो adverb है ये adverb have मेन वर्ब है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और टोल्ड मेन वर्ब है. तो ये जो एडवर्ब है ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आया हुआ है. दैट इज व्हाई दिस इज द राइट सेंटेंस. जबकि यहाँ पे जो ऑफन है, जो एडवर्ब है हमारा, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से दूर है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है. इन दोनों के दरमियान में एडवर्ब मौजूद है. तो दैट इज व्हाई दिस इज द राइट सेंटेंस. सो व्हाट डज दिस रूल स्टेट? इट स्टेट्स दैट जो एडवर्ब होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आएगा. ठीक है. सो वी ऑफन से दिस सेंटेंस बट दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन. दिस इज द राइट वन. आई होप दिस इज क्लियर. आगे मूव करते हैं. दाव और बट का यूजेज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को. देखिए, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऑल दो और येट एक कॉम्बिनेशन में आता है कि ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट. इसी तरह दाव और येट भी एक कॉम्बिनेशन में आता है. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल देखें, दाव ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. अगरचे वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है. ठीक है. तो दाव और बट को आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे. दाव में एक पार्ट होगा और बट में उसके कोई और अपोजिट बात हो रही होगी. यूज ऑफ नो सूनर और एज सुन एज, these are most of the frequently used expressions in English writing, and most of the students always remain confused while using these expressions. So इसके यूजेज को आज अंडरस्टैंड करते हैं. नो सूनर वाला जो पार्ट है, नो सूनर और एज सुन एज वाले में जो नो सूनर वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें नो सूनर वाला पार्ट हैड के साथ कवर होगा. यानी कि वो पार्ट जिसमें नो सूनर सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो वाला पार्ट हैड के साथ कवर होगा, और जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा उसमें आप सिंपल पास्ट का इजाफा करेंगे, सिंपल पास्ट का एडिशन करेंगे. एग्जाम्पल देखें, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग. जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश होना स्टार्ट हो गई. सो ये दो कामों की सिंक्रोनाइजेशन को शो करता है नो सूनर का इस्तेमाल. जब भी आप
दो कामों के सिंक्रोनाइजेशन को बताएंगे कि मैंने जैसे ही ये काम हुआ तो दूसरा काम भी स्टार्ट हो गया, मैं जैसे ही बाहर निकला बारिश स्टार्ट हो गई, तो ये दोनों काम इकट्ठे हुए। तो उसमें से जो रिलेटिवली पहला काम है उसको आप नो सूनर से कवर करेंगे, और जो दूसरा काम है जो नो सूनर के बाद हुआ उसको आप बाद में कवर करेंगे। और नो सूनर वाले पार्ट के साथ आप हैड का इजाफा करेंगे, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, बारिश बाद में हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और उसके बाद बारिश हुई है सो वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि नो सूनर वाला पार्ट जो है वो हैड में कवर होगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट सिंपल पास्ट में है। तो नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट में होगा। नो सूनर के साथ एक और चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह के एक सेंटेंस को किसी और तरह से भी लिखा जा सकता है, दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ द एज सून एज। ठीक है, जब आप एज सून एज का इजाफा करते हैं, एज सून एज की मदद से सेंटेंस को बनाते हैं, तो दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल पास्ट में लिखे जाते हैं। इन दोनों को आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, नो सूनर से भी कर सकते हैं, एज सून एज से भी कर सकते हैं। अगर आप नो सूनर से करते हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, नो सूनर वाले पार्ट के साथ हैड लगाएंगे और दूसरे पार्ट के साथ सिंपल पास्ट होगा। अगर इसको आप एज सून एज के साथ करते हैं तो दोनों पार्ट्स विल बी कवर विद सिंपल पास्ट। एग्जांपल देखें, एज सून एज वी गॉट आउट ऑफ द कार, जैसे ही हम कार से बाहर निकले, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो गॉट, एज सून एज वी गॉट आउट सिंपल पास्ट है, इट स्टार्टेड रेनिंग सिंपल पास्ट है। सो एज सून एज के इस्तेमाल के साथ दोनों सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में होंगे, जबकि नो सूनर में जो पहला पार्ट होगा वो हैड में होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। दिस इज द की टू रिमेंबर, और ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली। यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बहुत इजी रूल है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अमूमन मिस्टेक्स करते रहते हैं, दैट इज़ वाई आई थॉट कि इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर, तो ये इसका राइट कॉम्बिनेशन होगा, ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स ये करते हैं, मिस्टेक्स जो यहाँ पे होती हैं वो ये होती हैं, वो इस तरह से लिख देते हैं कि ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट फुटबॉलर ऑल्सो। अब ये बट फुटबॉलर ऑल्सो, ऑल्सो को कई स्टूडेंट्स आखिर में लेके जाते हैं, दे राइट ऑल्सो एट द एंड, ऑल्सो बट के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स राइटिंग दिस कि ही इज नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट अ फुटबॉलर ऑल्सो। सो ऑल्सो और बट को आपने इकट्ठे रखना है, ऑल्सो को आप आखिर में नहीं लेके आ सकते। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर करते हैं। सच इज फॉलोड बाय एज, पीछे भी हम पहले वाले लेक्चर्स में भी हम ये रूल देख चुके हैं। वी लाइक सच पर्सन्स एज आर ऑनेस्ट, सो जहाँ पे आप सच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप एज का इस्तेमाल आप कंपल्सरी तौर पे करेंगे, दैट इज़ अ मस्ट। ठीक है, वी लाइक सच पर्सन्स एज आर ऑनेस्ट, कि हमें ऑनेस्ट बंदे पसंद हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी मौजूद है इस रूल के अंदर, when such is used in the start of a sentence, जब आप सच को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे तब उसके बाद दैट आएगा, एज नहीं आएगा। अगर सच स्टार्ट में आ रहा है, एग्जांपल देखें, सच वाज हिज एम, अब सच स्टार्ट में आ रहा है तो उसके बाद हमने एज नहीं लगाया, हमने दैट लगाया है, दैट कुड नेवर बी अकॉम्प्लिश्ड। सच वाज हिज एम, दैट कुड नेवर बी अकॉम्प्लिश्ड, कि उसका एम ऐसा था जिसको अकॉम्प्लिश नहीं किया जा सकता था। तो अमूमी तौर पे सच के साथ एज का इजाफा होगा, बट अगर सच स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है,
तो उसके साथ हम दैट का इजाफा करेंगे। सच वॉज हिज एम दैट कुड नेवर बी अकॉम्प्लिश्ड। बोथ इज फॉलोड बाय एंड नॉट एज वेल एज। इसके अंदर भी अमूमी तौर पे बच्चे गलती कर जाते हैं। बोथ के साथ एंड का इजाफा होता है, एज वेल एज का इजाफा नहीं होता। रॉन्गली तौर पे कई बच्चे इसको एज वेल एज भी इसके साथ लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को देखें, गलत वाले एग्जाम्पल को। बोथ अकरम एज वेल एज असलम वर प्रेजेंट। अब एज वेल एज बोथ के साथ नहीं आता कभी भी, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। बोथ अकरम एंड असलम वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये बोथ के साथ एंड आ रहा है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, ठीक है। सो अकरम एंड असलम बोथ आर कनेक्टेड बाय एंड। तो ये रूल इस तरह से स्टेट करता है, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए बोथ कनेक्ट हो रहा है एज वेल एज के साथ, तो ये गलत है। यहाँ पे बोथ कनेक्ट हो रहा है एंड के साथ, तो ये ठीक है। सो बोथ इज फॉलोड बाय एंड नॉट एज वेल एज। दिस इज द लास्ट रूल फॉर द टुडे। इसको देखते हैं। एंड और बट जो है ये यूजुअली तौर पे क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इज यूज्ड टू ऐड द क्लॉज, बट इज यूज्ड टू से अपोजिट टू द प्रीवियस क्लॉज। ये दोनों में फर्क है। एंड और बट दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एंड दूसरी क्लॉज को ऐड करता है और बट दूसरी क्लॉज के अपोजिट बताता है। एग्जाम्पल देखें एंड के साथ। आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट मैनी बुक्स। मैं स्टोर गया और बहुत सारी बुक्स खरीदी। बट का इस्तेमाल देखिए, बट इज यूज टू से अपोजिट टू द प्रीवियस क्लॉज। क्या आई वेंट टू स्टोर, कि मैं स्टोर गया, बट कुड नॉट बाय एनी बुक। अब इसके मुखालिफ बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, यहां पे पॉजिटिव बात हो रही थी। तो अगर पॉजिटिव क्लॉज को सेंटेंस से कनेक्ट करना हो तो हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नेगेटिव क्लॉज को कनेक्ट करना हो तो हम बट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस रूल को आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉज है, इसके अंदर नेगेटिविटी कोई नहीं है, तो एंड का इस्तेमाल है। यहाँ पे नेगेटिव क्लॉज है, उससे प्रीवियस उलट बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने बट का इस्तेमाल किया है। आई वेंट टू स्टोर बट कुड नॉट बाय एनी बुक, तो यहाँ पे बट का इस्तेमाल होगा, तो ये सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।